अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम अपना केमिस्ट्री का 10th क्लास का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का रिवर्सिबल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को। पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को इन डिटेल। फिर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को देखने के बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को डिस्कस किया। आज हम कैल्शियम कार्बोनेट को देखेंगे कि उसमें क्या होगा, कैसे उसकी डिकम्पोजिशन होगी, किस तरह से होगी। तो हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन को। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो इस्टेब्लिश कैसे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन कैसे होती है। तो क्लास में आपको बताती चलूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका केमिकल फार्मूला आता है। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारे पास, इसका जो कॉमन नेम होता है वो लाइमस्टोन होता है, लाइम होता है। हम इसको कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो हम इसको बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो है इसको यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी नेचर देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की नेचर क्या है, तो इसकी बेसिक नेचर होती है। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया। देखिए, हमने कैल्शियम कार्बोनेट थी वो गैस थी, उसको जब हमने डिकम्पोज किया कैल्शियम ऑक्साइड बना, वो हमारे पास सॉलिड था। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में थी। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड का बताया कि ये होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। तो क्लास नेक्स्ट हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन को दो केसेस में देखेंगे। फर्स्ट केस हमारे पास है ओपन फ्लास्क में। ओपन फ्लास्क में क्या करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को एक फ्लास्क में लेंगे, लेकिन वो फ्लास्क क्या होगा, ओपन होगा। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उस ओपन फ्लास्क में हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। जब कैल्शियम ऑक्साइड, आप देख रहे हैं मैंने इधर ये दो फ्लास्क बनाए हुए हैं। इसमें मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया तो मेरे पास क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि जो दूसरा फ्लास्क में है उसमें ऊपर मैंने रेड कलर में एरो लगाया हुआ है। तो बच्चे, वो मैंने एरो क्यों लगाया है, अब ये देख रहे होंगे। देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, वो हीट हुआ, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड इधर बनी, वो साथ ही क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप हो गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप का मतलब होता है निकल जाना बाहर, क्योंकि ये ओपन फ्लास्क था। ओपन फ्लास्क में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप हो गई और हमारे पास जो ये रिएक्शन था ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये दोबारा से जो है हमारे पास प्रोडक्ट है वो कंबाइन या डिकम्पोज करके जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसलिए ये कौन सा रिएक्शन था, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, अब नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरे केस को। उसमें क्या है, क्लोज फ्लास्क है। क्लोज फ्लास्क में भी हमने क्या किया बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें डिकम्पोजिशन से पहले इसको हमने हीट किया किसमें, क्लोज फ्लास्क में। अब आप नीचे देख सकते हैं जो नीचे वाले फ्लास्क हैं ये क्लोज है, ऊपर से बंद है, लेकिन जो ऊपर वाला फ्लास्क था वो ओपन था। अब जब हमने इसको क्लोज फ्लास्क में हीट किया तो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट थी, फिर ये कन्वर्ट किसमें हुई, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट। फिर ये जो जिन प्रोडक्ट में हुई वो सेम थी। ऊपर भी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड था, नीचे भी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हमारे पास ओपन फ्लास्क था, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी, वो स्केप हो गई। बट जब हमने क्लोज फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करवाया, वो कन्वर्ट तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हुई। लेकिन क्या था, हमारे पास फ्लास्क जो था वो क्लोज था। क्लोज फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो फ्लास्क के अंदर ही रही, वो बाहर स्केप आउट नहीं हुई। तो इसमें क्या था, हमारे पास ये जो रिएक्शन था रिवर्सिबल रिएक्शन था। ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों था, क्योंकि इसमें जो था रिएक्टेंट थे वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए थे। और हमारा इसी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश है। हमें पता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन में इसके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता, क्योंकि उस रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इधर बताती चलूँ कि जो हमारे पास इधर क्लोज फ्लास्क और ओपन फ्लास्क में डिकम्पोजिशन का रेट है वो ज़्यादा होता है देन रिकॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन, अब देखें इधर, जब अगर हम क्लोज फ्लास्क में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में कम्बाइन हुए और उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बना दी। तो डिकम्पोजिशन रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है और कॉम्बिनेशन का रेट कम होता है। इसे मैंने साथ लिखा हुआ है नीचे ब्रैकेट में, स्पीड रेट जो होता है उसको हम स्पीड बोलते हैं कि रिएक्टेंट की स्पीड के साथ जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट की स्पीड के साथ रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन का रेट ज़्यादा है कॉम्बिनेशन के रेट से।
तो स्टूडेंट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जो एक वक्त ऐसा आया कि डिकम्पोजिशन जो रेट था वो कॉम्बिनेशन रेट के इक्वल हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो प्रोसीड करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रेट इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो प्रोसीड करते हैं। जब वो डिकम्पोजिशन रेट और कॉम्बिनेशन रेट इक्वल होते हैं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन भी इक्वल हो जाते हैं। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन भी इक्वल हो जाते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो इसकी हमने रिएक्टेंट लिए होते हैं, जो प्रोडक्ट बन रही होते हैं, मीन जो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, वो जो है वो चेंज नहीं होती, उनकी जो अमाउंट है वो उतनी ही रहती है जितनी के पहले हमने ली होती है रिएक्शन करवाने के लिए। आई होप तो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।